चलिए आज फिर ओवर थिंकिंग को खत्म करते हैं। अनगिनत चिंता में डूबे हुए हो, लाइफ को अच्छी तरह से जी ही नहीं पा रहे हैं। एक रिसर्च में पाया गया है कि एक आम इंसान के माइंड में ना एक दिन में 12,000 से 60,000 तक के विचार आते हैं और उनमें से 80% बिल्कुल नेगेटिव होते हैं और इनमें से 95% थॉट वो होते हैं ना जो कल भी थे, जो परसों भी थे और जो पिछले साल भी थे। मतलब आप अपने मन में बार बार वही डरावनी फिल्म चला रहे हो और फिर सोचते हो कि यार मुझे शांति क्यों नहीं मिलती। देखो इंसान का दिमाग पता कैसे काम करता है, अगर आप ये समझोगे ना तो दुखों के बारे में आपकी समझ ही बदल जाएगी। देखो हम ना एक विचारों की दुनिया में रहते हैं। मान लो एक जॉब को ही ले लो। एक इंसान के लिए उसका जॉब उसका ड्रीम है, वो खुशी खुशी जाता है और वापस लौट आता है। और दूसरे इंसान के लिए वही जॉब नर्क है, वो किसी मजबूरी में वो जॉब कर रहा है तो जॉब ही है ना। फर्क सिर्फ हमारी सोच का है कि हम किसी चीज के बारे में सोचते कैसे हैं। आपकी भावनाएं वो भी आपकी सोच से आती है, आप वही महसूस करते हो जो आप सोच रहे हो। देखो बात ये नहीं है कि आपके साथ क्या होता है, बात ये है कि आपकी सोच क्या है, आप उसे कैसे इंटरप्रेशन देते हो। देखो एक बार क्या होता है, एक बार एक नौजवान भिक्षु होता है, वो अपनी नाव में नदी पे ना मेडिटेशन कर रहा था। अचानक से एक दूसरी नाव आती है और उसकी नाव से टकरा जाती है। उसने अपनी आंखें खोली और गुस्से में चिल्लाने लगा, दिखता नहीं है क्या। और जब वो अपनी आंखें ढंग से खोलता है, देखता है उस नाव में कोई भी नहीं होता, वो बस बहते बहते टकरा गई थी। और फिर उनका गुस्सा एकदम से शांत हो गया जब उन्होंने देखा कि उसमें तो कोई भी नहीं है। अब सोचिए उनका गुस्सा कहाँ गायब हो गया, जबकि अगर उसमें कोई होता तो उस पर और चिल्लाते और बहसबाजी करते और कई दिनों तक अपने माइंड में वो बात रखते, पर उसमें कोई भी नहीं था और गुस्सा शांत। देखिए कहने का मतलब ये है कि हमारी सोच ही हमें परेशान करती है, वही बातें हमें परेशान करती है जिसके बारे में हम एक नई धारणा बना लेते हैं। असल में ना सोचना ही हमारे सारे दुखों की जड़ है। देखो एक होता है विचार, एक होता है सोचना। विचार और सोचना में क्या फर्क है? विचार हमेशा हल्के होते हैं, नए नए आइडियाज लाते हैं, लेकिन सोचना भारी होता है, नकारात्मक होता है, तोड़ने वाला होता है, दुख देने वाला होता है, डरावना होता है और थकाने वाला होता है। इन दोनों में फर्क कैसे पहचानें? अपनी भावनाओं से पहचानो। देखो जब भी कोई अच्छा विचार आता है हमारा मन हल्का और खुश रहता है, लेकिन जैसे ही हम सोचने लगते हैं ना मन भारी और परेशान। और अगर सोचना दुख देता है तो इसे कैसे रोके? सिंपल है, जब आप परेशान हो, गुस्से में हो, घबराए हो, बस ये पहचानो कि मैं फिर से अब सोचना स्टार्ट कर रहा हूँ या स्टार्ट कर रही हूँ। आपकी सोच अपने आप ही कम हो जाएगी। देखो आप सोचने और ना सोचने के बीच में आते जाते रहोगे, पर आपको डिसाइड करना है कि मुझे ज़्यादा नहीं सोचना। आपको खुद को बिजी रखना है। जिस टाइम आपको सोच रहे हो, दुखी हो रहे हो वो सोच के, उस टाइम आप खुद को बिजी रखने की ट्राई करो। आप याद करो कि मुझे नहीं सोचना है, मुझे ओवर थिंकिंग नहीं करना है। देखो लक्ष्य ये नहीं है कि कभी दोबारा सोचो ही नहीं, लक्ष्य ये है कि सोचने का टाइम, जो फालतू की सोच है उसका टाइम बहुत कम हो जाए। देखो जब भी आप कभी याद करो, जब भी आप कभी अपना सबसे अच्छा काम कर रहे थे ना, उसमें बिल्कुल डूबे थे, तब आपके दिमाग में क्या चल रहा था? कुछ भी नहीं। उस टाइम ना हम ऐसी हालत में होते हैं जहाँ पे हमारा दिमाग बिल्कुल खाली है, बस कुछ नॉलेज और प्रैक्टिस काम करते हैं। शेक्सपियर ने सही कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो अच्छा या बुरा हो, हमारा सोचना ही उसे अच्छा और बुरा बनाता है। देखो जब हमें लगता है कि हम उस ऊपर वाले से ना ज्यादा जानते हैं, तभी हम मुश्किल में पड़ जाते हैं। बस अपनी अंतरात्मा पर भरोसा रखो, यकीन मानो वही आपकी अंदरूनी समझ आपको सही रास्ता दिखाएगी। दुनिया के सबसे कामयाब और खुशहाल लोगों से पूछिए आप कि वो यहाँ तक कैसे पहुंचे। ज्यादातर लोग ना किसी बड़ी शक्ति या किस्मत का शुक्रिया अदा करेंगे। देखो हम लाइफ की हर घटना को काबू नहीं कर सकते, बट हम ये जरूर तय कर सकते हैं कि हमें इसके बारे में सोचना है या नहीं। यही असली ताकत है। देखो पानी डालो इन ख्यालों पे, मस्त होके जियो, हर छोटी छोटी चीजों का आनंद लो। देखो सबसे ज्यादा जरूरी है इंतजार का भाव खत्म करना। जो मिलना होगा वो आपको मिल ही जाएगा, जो नहीं मिलेगा वो नहीं मिलेगा। इंतजार तो हमें वैसे भी कमजोर करता है, बेचैन करता है। इतना सोचो इस टाइम हम जीवित है, खाना मिल रहा है, अपनी इंद्रियों से इस दुनिया को फील कर पा रहे हैं।
यही आपकी जीत है। जो भी इस टाइम आपके पास है ना, उसका आनंद लो आप। बस आप तो पास्ट और फ्यूचर के बोझ को ढोए जा रहे हो। देखो, इच्छाएं तो हमेशा बनी रहेगी। ये दिमाग जितना खाली रहेगा ना, उतना इसमें एनर्जी और बुद्धि का प्रभाव होगा, और तभी तो आप सही फैसले ले पाओगे। तो आज के बाद ना फालतू का सोचना बंद करो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप कि मेरा ये छोटा सा वीडियो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करने वाला है। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पास में जो बेल आइकन है उसको भी आप जरूर हिट करें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, क्योंकि इस चैनल पे मैं ऐसी वीडियोस अपलोड करती हूँ जो कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव कर सके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव।